हेलो बच्चों. So today we are going to learn about word problem of linear equation in two variables. ठीक है बच्चों. So I am going to start from the first exercise, that is 3.1. So we have completed other type of sums. We are going to cover only problem sum in this video, right? Word problem. तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक अपने सामने में रखिए, क्वेश्चन आप भी पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है. सो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने डॉटर को बोल रहा है 7 years ago, ओके, आई वॉज 3 times as old as you were then, and also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. तो बच्चों एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अपने आप से, ठीक है. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है बच्चों. तो सबसे पहले यहाँ पे दो कैरेक्टर है, वन इज आफ्ताब एंड अनदर इज हिज डॉटर. सो आई एम गोइंग टू राइट लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x. This style you know. Next is let present age of his daughter be y. ठीक है बच्चों. So as per the first situation, 7 years ago, तो आप लिखोगे यहां पे 7 years ago, अंडरलाइन कर दीजिए बच्चों. 7 years ago बोले तो 7 years past, 7 साल पहले. सो व्हाट विल बी आफ्ताब्स एज? सो आप लिख सकते हो लेट आफ्ताब एज बी x-7, यानी बच्चों आपको 7 साल पहले जाना है. सो यू सी दिस इज द प्रेजेंट एज, दिस इज द प्रेजेंट एज. वी हैव टू गो 7 years बिहाइंड, ओके, 7 years पास्ट में जाओगे. सो द एज बिकम्स x-7 एंड हियर द y, यू नो, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस लाइन इंडिकेट्स प्रेजेंट. तो ये लाइन इंडिकेट करता है बच्चों प्रेजेंट को. सो ये हो जाएगा y-7, सॉरी ये आपका 7 years है, करेक्ट. सो दिस इज 7 years, सो दिस बिकम्स y-7. क्लियर? सो लेट आफ्ताब एज बी x-7 एंड लेट हिज daughter age be y-7. ठीक है बच्चों. now what is the situation? 7 years ago I was 7 times as old as you were then. so as per the situation, this is आफ्ताब age equal to 7 into his daughter. आप ऐसे लिख सकते हो. So what is आफ्ताब एज? It is x-7 equal to 7 into daughter's age is y-7. So x-7 मल्टीप्लाई करिए 7 से बच्चों, you are going to get 7y minus 49. Throw y this side, x minus 7y equal to minus 49 plus 7. So you are going to get x minus 7y minus 42. This is equation number 1. ठीक है बच्चों. अब बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की. What the second condition says? 3 years from now. So now we are going to see next situation that says 3 years
फ्रॉम नाउ। मतलब क्या है बच्चों, आज से 3 साल बाद, ठीक है। तो बताइए आफताब का एज क्या होगा? लेट आफताब एज बी x + 3। तो अगर आज का एज x है, सो आफ्टर 3 years हिज एज इज गोइंग टू बी x + 3, करेक्ट। तो यहां बच्चों आपको आगे जाना है, तो प्रेजेंट एज से आप आगे निकल जाओगे। कितना आगे निकलोगे बोलिए? 3 years। सो दिस इज 3 years and this is also 3 years. So this y becomes y + 3 and this x becomes x + 3. This is a quite common sense. तो प्रेजेंट एज से आपको आगे जाना है, प्रेजेंट एज से पीछे आना है। इज इट क्लियर? सो सिमिलरली लेट, क्या लिखोगे बच्चों? डॉटर, डॉटर एज बी y + 3। इज इट क्लियर? x + 3 y + 3। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सो द क्वेश्चन सेज दैट I shall be 3 times as old as you. I shall be, I refers Aftab. So Aftab is, you can say 3 times as old as her. तो आप यहां पे लिख सकते हो Aftab age equal to 3 times, यानी बच्चों 3 into, ओके। सीधा मैं लिख देता हूं डॉटर एज। इज इट क्लियर? तो आफ्ताब एज क्या है बच्चों? x + 3 = 3 into y + 3। सो दिस इज y + 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे x + 3, 3y + 9। अब y को यहां थ्रो करेंगे, x - 3y, दिस 3, 9 - 3 which is 6। So this is equation number 2 and this is equation number 1. So that means I have represented this situation algebraically with the help of these 2 equation. और अगर आप इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, you have represented this situation graphically. Is it clear बच्चों? They did not ask you what is the solution. They simply wanted you to represent this solution algebraically and graphically. Algebraically means you have to write in terms of linear equation in 2 variable. And graphically means you have to draw the graph of it. You need not find any solution of this. Is it clear बच्चों? तो ये है पहला वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है? चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। बस आपको ये याद रखना है टेक्निक, प्रेजेंट एज से आपको पीछे आना है, यानी पास्ट में जाना है, और प्रेजेंट एज से आपको फ्यूचर में जाना है। इज इट क्लियर? ये टेक्निक याद रखिए। जैसे मान लीजिए the present age of viewers who are viewing my video is suppose 15 years. मान लीजिए आप लोग का उम्र है 15 years। तो बताइए बच्चों 3 साल बाद आपका एज क्या होगा? 3 साल बाद, that is 15 + 3, 18 years. Is it clear? Okay, so what is your age 3 years ago? 3 साल पहले आपका एज क्या था? 15 - 3, यानी whenever they say ago minus it, whenever they say लेटर या तो बाद में, राइट, यू हैव टू ऐड इट। क्लियर है बच्चों? तो वही मैंने किया, देखिए 7 years ago मैंने सब्ट्रैक्ट किया एंड 3 years आफ्टर मैंने ऐड किया। सो ये 2 सिचुएशन को करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है? चलिए बच्चों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है? द क्वेश्चन सेज दैट द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट and 6 balls for rupees 3,900. So that means the coach is purchasing 3 bats and 6 balls, ठीक है, for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls. And later on she is purchasing another bat, यानी बाद में she is purchasing 1 more bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Okay, represent this situation algebraically and graphically. तो बच्चों इस सिचुएशन में बॉल और बैट का है, am I right or wrong? तो क्या करोगे बताइए? सो फर्स्ट हम लोग को ये सोचना है कि हम लोग लेट क्या करेंगे। सो वॉट एवर दे हैव आस्क्ड वी हैव टू लेट इट। इन दिस सिचुएशन वी आर गोइंग टू लेट, ध्यान से देखिए बच्चों,
let the cost of one bat be ₹X। तो आपको मान के चलना है बच्चों, एक बैट का जो दाम है वो ₹X है। सिमिलरली let the cost of one ball be ₹Y। Is it clear? So what is the first situation? In first situation she is purchasing how many balls and how many bats? 3 bats and 6 balls, है ना, 3 बैट एंड 6 बॉल्स। तो क्या लिखेंगे बोलिए बच्चों? So what is the cost of 3 bat? The cost of 1 bat is ₹X. So the cost of 3 bat will be 3X. The cost of 1 ball is ₹Y. The cost of 6 ball will be ₹6Y. So 6Y, and in total she is paying 3900. This is equation number 1. Simple. And after some time she is purchasing another bat, yani one more bat she is purchasing. So what is the cost of 1 bat? That is X. And she is purchasing 3 more balls. The cost of 1 ball is Y. 3 more ball is 3Y, and she is paying 1300. ओके, तो बच्चों ये बन गया 2 इक्वेशन। सो दिस इज कॉल्ड एल्जिब्राइक रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? एल्जिब्राइक रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इसका ग्राफ बना दोगे यू विल बी गेटिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों? ओके, सो इसका जो ग्राफ है वो रफली ऐसे आएगा। ध्यान से देख लीजिए, आप जब बनाओगे तो यू कैन मैच इट। ओके, लाइक दिस यू विल गेट द ग्राफ। एम आई राइट और रॉन्ग? दिस इज वेरी सिंपल बच्चों, नो कॉम्प्लिकेशन। सिंपली यू हैव टू लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल एंड 1 बैट, ओके, एंड रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एल्जेब्रिकली। बड़ा आसान है। सिमिलरली बच्चों और एक क्वेश्चन है जो आराम से कर सकते हो, सुनिए। The cost of 2 kg of apple and 1 kg of grape is 160 rupees. तो यहाँ पे एप्पल और ग्रेप्स की बात हो रही है बच्चों। सो वी आर गोइंग टू सी, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल बी ₹X एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 grapes be ₹Y. Is it clear? So when you purchase 2 apple, what will be the cost of 2 kg apple? Not 2 apple, sorry, 2 kg apple. So it will be 2X plus 1 kg grapes, that is Y इक्वल टू 160। तो आपको पहला जो इक्वेशन बनेगा बच्चों वो ऐसे बनेगा, 2x प्लस y इक्वल टू 160। व्हाट इज दिस? दिस इज द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। व्हेन यू ऐड दिस यू विल गेट ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, 4 kg ऑफ एप्पल बच्चों, तो आप क्या लिखोगे? 4x। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, okay, and 2 kg grapes, and this is the cost of 2 kg grapes. When you add this, the total rupees is 300. बस आप इन दोनों को सॉल्व करिए, you will get the equation, but you need not solve it. You have to represent the situation algebraically and graphically. So this is algebraic representation. इसको बोलते हैं algebraic representation. अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे you will be getting graphical representation. ठीक है बच्चों? In this case you will get graph like this. ध्यान से देखिए, आप लोग जब बनाओगे तो ग्राफ आपको ऐसे बनाना है। You will get, you know, 2 parallel lines. So that means this situation depicts what? Parallel lines, and that is it has no solution. It depicts no solution. Is it clear बच्चों? तो आप जब करोगे तो ये ग्राफ बनाना है आपको, मैं नहीं बना रहा हूं, because you know that how to draw the graph. You have to draw this graph. Is it clear बच्चों? तो बच्चों एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया ऑफ एक्सरसाइज 3.1. The first question was devoted to age, second question was devoted to ball and bat, and the third question was devoted to apple and grapes. ओके, तो बॉल बैट का और एप्पल और ग्रेप्स का क्वेश्चन बच्चों सेम कॉन्सेप्ट था, बस वहां पे बॉल और बैट था, दूसरे क्वेश्चन में एप्पल और ग्रेप्स है। ओके, बट द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विद एज, दिस वाज लिटिल डिफरेंट। और एज का वही लॉजिक लगाना है, प्रेजेंट से कुछ आगे जाना है और प्रेजेंट एज से कुछ पीछे आना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बच्चों।
So this is all about first exercise. In next video we are going to start second exercise. Okay, so that's all for today's class.